ऑलराइट सो गाइस, यंग प्रोफेशनल स्कीम यानी कि यूथ मोबिलिटी वीजा, यूके का जो 2 साल का डायरेक्ट वीजा है। ये वीडियो उसी के ऊपर है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। हमारे एक सब्सक्राइबर है हरप्रीत कौर, जिनका ये वीजा निकला है। ये 2 साल का वीजा ना 3-3 हजार के बैलेट में 2 बार साल में निकलता है। ये इसी साल से शुरू हुआ था और पहले ही चांस में इनका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया। ये अभी यूके में है। सो इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इनसे सारे ओपिनियंस लेंगे। और अभी अगले 2-3 दिन में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको बहुत आसानी हो जाएगी। कई सारा आपका पैसा बचने वाला है, इसका मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें और मिसकंसेप्शन क्लियर हो जाएंगे। इंडिया जो है ना, वीजा अप्लाई करने के लिए या फिर अदर कंट्री जाने के लिए उतना आज भी एजुकेटेड नहीं है। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ दैट and apply for the visa which are your opportunities waiting for you. So let's begin. हरप्रीत का मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये इंटीरियर डिजाइनर है, इंडिया से है, 1 साल प्रैक्टिस कर चुकी है। ये यूके आई है ताकि इंटीरियर डिजाइनिंग का और करियर ये आगे परस्यू कर सके, बेटर अपॉर्चुनिटीज ले सके। सो हरप्रीत जी, वेलकम टू द चैनल। फटाफट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपको कितनी एक्सपेक्टेशन थी जब आपने इस वीजा के लिए अप्लाई किया? क्योंकि 3 हजार वीजा निकलते एक बार में, और लाखों लोग अप्लाई करते हैं, 2-3 लाख 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं। सो चांसेस इज लाइक 1% और इवन लेस देन दैट। आपको कितना एक्सपेक्टेड था कि आपका ही वीजा निकलेगा? नॉट इवन 1%। पता है, क्योंकि ऐसे था कि आउट ऑफ द ब्लू मजाक मजाक में अप्लाई कर दो एंड फिर देखते क्या बनता है। तो वो जब आया देन इट वाज अ रियली गुड फीलिंग कि हाँ, आपके इतने पैसे बच गए। हाँ वही, क्योंकि स्टडी रूट के थ्रू ये वीजा लोग लेते हैं, और ये तो डायरेक्ट जॉब का वीजा है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट लॉटरी बेस्ड पे अगेन। हाँ। सो यस। चांसेस तो बहुत कम है। सो आपने तो अप्लाई किया, मतलब आपने कोशिश तो कर ली थी बट सक्सेसफुल हो गए। सो भाई, जो कोशिश नहीं करेंगे वो तो डेफिनेटली फेल होने ही वाले, भले उनके तो जीरो ही चांसेस है, आपके भले 1% हो भी थे। सेकंड सवाल मेरा ये आपसे, 2 साल का ये आपका पूरा प्लान क्या रहेगा? आपको ट्रैवल करना है या अपॉर्चुनिटीज लेना है यहाँ से, और कोई और कंट्री में जाना है, आपको यहाँ से इंडिया जाना है, क्या 2 साल के प्लान्स क्या है? मेरे 2 साल के बेसिक प्लान्स तो ये हैं कि मुझे एक्सपीरियंस करना है, चाहे वो अलग अलग तरीके की जॉब्स कर कर हो या फिर थोड़ा बहुत घूम कर हो। एंड कुछ नई चीजें सीखनी भी है, लाइक अपनी एजुकेशन में भी अपना वो करना है, थोड़ा सा एजुकेशन में आपको इन्वेस्ट। और एक्सपांड करना है? हाँ। यस। ओके, सो अगर सपोज आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखे या फिर और कोई अपॉर्चुनिटी दिखे, तो आप डेफिनेटली उसकी तरफ ध्यान देंगे? हाँ, मुझे बिजनेस करने में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे एट दी एंड वही करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे रह के सिर्फ वो जो एक्सपीरियंस है वो गेन करना है। ओके ओके, तो बेसिकली आप जितना हो सके उतना 2 साल में कवर करेंगे, जितना पॉसिबल हो यस। सके। ओके, यस। पूरा निचोड़ लेना है ये वीजा आपको। 2 साल में ऑफ जितना कोर्स। अपॉर्चुनिटीज खींच सकते खींच लेना है, करेक्ट? जब भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। नहीं, सही है सही है। ओके, थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने डायरेक्ट अप्लाई किया या फिर एजेंट के थ्रू जाकर अप्लाई किया? ये वीजा मैंने खुद ही अप्लाई किया, क्योंकि बहुत आसान है। उसको देखकर आप यूकेवीआई की वेबसाइट पे जाओगे एंड आपको बहुत इजीली वहां पे स्टेप्स मिल जाते हैं कि आप वीजा में जाओ एंड देन यंग प्रोफेशनल स्कीम के ऊपर क्लिक कर दो। एंड फिर वो दैट्स रियली इजी। जो यूकेवीआई की वेबसाइट है, काफी इजी उन्होंने लिखा हुआ है इंग्लिश में। ओके ओके, तो मतलब अप्लाई करना बहुत आसान है इस वीजा के लिए? यस। कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजेंट सिर्फ आपके पैसे लेंगे। उनका रोल कोई नहीं है, क्योंकि जस्ट लक बेस है। तो खुद ही करो तो बेहतर है। ओके, टोटली लक फैक्टर पे डिपेंड है वीजा तो वो यस। तो सिर्फ पैसे ले रहे अप्लाई करने का, भले निकलो या हाँ। ना निकलो। हाँ। हाँ, मतलब वैसे गारंटी होती कि भाई एजेंट ने अप्लाई किया, वीजा निकलने वाला है, तो फिर पैसा दे सकते हैं, am I right? यस। इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है, आप खुद अप्लाई करो तो आपका लक Okay. ज्यादा काम कर जाए, क्या पता। सो दैट्स कितना इट। वक्त लग जाता है वैसे अप्लाई करने में? आपको ये लाइक अगर मैंने 28 फेब को अप्लाई किया था तो मुझे एक हफ्ते बाद उसका रिजल्ट मिल गया था कि मुझे सक्सेसफुल की ईमेल आई थी। ओके एंड ईमेल के बाद यू हैव 30 डेज कि आपको वीजा अप्लाई करना होता है, पर उसमें आपको थोड़े से जो अपने पेपर वर्क है वो कंप्लीट करना होता है उस 30 डेज के अंदर। एंड देन 30 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है वीजा के लिए। ओके, 30 डेज के अंदर वीजा के लिए अप्लाई कर दो, जैसे रिप्लाई हाँ। आता है। रिप्लाई हाँ। आ जाता है सपोज 1 वीक में, करेक्ट? यस। 1 वीक में रिजल्ट आ वन जाएगा? और हाँ। मतलब अभी जो 25 जुलाई को अप्लाई करे उसके 1 वीक बाद में रिजल्ट आ जाएगा, और उसके 1 महीने बाद अंदर अंदर आपको सब हाँ। डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क पूरा करना हाँ। है, करेक्ट? और फिर उसके बाद आपकी वहां पे ही आप बायोमेट्रिक्स की भी अपॉइंटमेंट करोगे बुक। एंड आपका उसके बायोमेट्रिक्स के भी एक हफ्ते बाद आपके हाथ में वीजा विद पासपोर्ट होगा। ओके, मतलब और इसके लिए फंड्स कितना शो करना होता है?
हमने अप्रोक्सीमेटली वैसे इट इज, अगर पाउंड्स में बात करूं, 2530 पाउंड्स लगते हैं, पर ओके। अप्रोक्सीमेटली मैंने 3 lakhs डाले हुए थे अपने सेविंग्स अकाउंट में शो करने के लिए। ओके, 3 लाख ट्वेंटी रुपीज एट हाँ 28 days पुराने होने चाहिए वो 28 डेज फंड्स। पुराने होने चाहिए। तो मतलब आपने वीजा जब अप्लाई किया, यानी कि मतलब जब आपने यंग प्रोफेशनल स्कीम के लिए अप्लाई किया, तो उसके हम्म। पहले ही आपने पैसा डाल दिया था या उसके बाद में बैलेट में आपका नंबर निकलने के बाद डाला जब बैलेट में मेरा नंबर निकला, तो जिस दिन निकला उससे अगले दिन मैंने ट्रांसफर कर दिए थे, क्योंकि 28 days पूरे होने चाहिए जब आपने वीजा अप्लाई करना है। है? तो ओके। मैंने एग्जैक्टली अगले दिन ही उसमें ट्रांसफर किए थे अपने। ओके, मतलब पैसा तो रेडी चाहिए, 2.5-3 लाख रुपए हाँ। कोई भी हालत में। यस। और तीन अगर लाख सपोज रुपए वीजा हाथ में आ जाए तो 2.5-3 लाख रुपए जो हम लोग डाल रहे हैं उसमें, वो हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं बाद हाँ, आराम से। में? ओके। तो आप मतलब जिस दिन आपको सिर्फ वीजा एक, अप्लाई कर दोगे उसके बाद भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। ओके, 1 महीने के बाद में विड्रॉ कर लो, मतलब 1 महीने के लिए हाँ। आपको तुरंत पैसा तो चाहिए दिखाने के लिए। हाँ। तो यस। कोई सपोज इंटरेस्ट पे लेता है पैसा, या फिर 1-2% हाँ। पे दे दो, 1 महीने बाद चुका देंगे, तो वो भी हाँ। सही हाँ। है, वो कोई गलत नहीं है। यस, दैट कैन बी डन। ओके ओके ओके। और यहाँ पर आपको आने के लिए कितना पैसा लग गया, जैसे आपको वीजा का टोटल खर्चा कितना आया, और फ्लाइट का कितना खर्चा है, वो कितना अप्रोक्सीमेटली कितना गया? मेरा अप्रोक्सीमेटली 2 lakhs में मेरा वीजा अप्लाई हो गया था। और मेरी हेल्थ सरचार्ज भी, क्योंकि हेल्थ सरचार्ज अराउंड 1 लाख पड़ जाती है, क्योंकि ओके वो पाउंड के रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं उसके हिसाब ओके से। और ओके फिर 30,000 के अराउंड आपकी वीजा फीस होती है। ओके 30,000 से भी कम ही होती है मोस्टली, मैं अप्रोक्स बता रही हूँ। और फिर आप, मेरी जो टिकट लगी थी दैट वाज 40,000, तो मेरा 2 lakhs के अंदर सब कुछ हो गया था यहाँ पे। ओके। 2 लाख के अंदर सब कुछ, 2 लाख में आप लोग सीधा यूके में आ चुके हैं। हाँ। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा तो आपकी सिर्फ शॉपिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या कर रहे हो। हाँ, वो अपना चॉइस है, आपको कितनी शॉपिंग करनी है फिर वो हाँ। आपके ऊपर, वो पर्सनल चॉइस है, करेक्ट। यस। सो यहाँ पे आने के बाद में तो आपको पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है ही है, क्योंकि आपको एक्सपेंसेस यस। तो निकालने हैं, आते से जॉब लेना हाँ। जरूरी है। यस। वैसे आपका आते ही मंथली आप, अभी एक्सपेंसेस कितना हो रहा है? तो मेरा भी एक्सपेंसेस खुद के नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट फैमिली मंथ से वगैरह मैं, वैसे कोई? हाँ, यस आई हैव सम रिलेटिव्स, तो मैं उनके ओके, साथ रह रही रिलेटिव्स हूँ। है। हाँ। बहुत अच्छा। बाकी अभी जब नेक्स्ट मंथ इफ आई मूव आउट, तब मेरे रेंट्स एंड एवरीथिंग हो जाएगा, तो वो 1,200 पाउंड्स के करीब होता है शायद मोस्टली। ओके ओके ओके, मतलब काफी महंगा है। हाँ। बट सैलरी तो इससे ज्यादा ही मिलेगी, जैसे सपोज आप इंडिया से आते हो। ओके, हाँ, सैलरी तो मिनिमम ज्यादा ही है। वेज तो मिलेगी, मिनिमम वेज तो मिलेगी ही, 10 पाउंड्स से ऊपर की मिनिमम वेज है जो यहाँ, वो तो ओके आपको ओके ओके। स्टार्टिंग में मिल जाएगी। तो जैसे अभी मैं खुद भी यूके में जॉब कर रहा हूँ, मेरा मंथली एक्सपेंसेस एवरीथिंग इंक्लूडेड, जैसे रेंट हो गया, खाना हो गया, और ट्रांसपोर्ट मेरा हम्म। वैसे है भी नहीं पास में ही, तो मैं हम्म। जहाँ जॉब करता हूँ वो लोग मुझे ट्रांसपोर्ट का भी दे ही देते हैं पैसा। तो मेरा अराउंड, जैसे फुल टाइम जॉब है, सो आई अर्न बिटवीन लाइक 1,80,000 से आसपास मेरा इनकम होता है, कभी 1,70,000 ओके। होता है, कभी 2 लाख भी होता है। इसमें से मेरा एक्सपेंसेस जो है लगभग 40,000 से 50,000 मैक्सिमम जाता है। फिर ओके। बाकी उसके बाद में मैं अपना लोन चुका देता हूँ। हम्म। इसके बाद में ऐसा है। तो आपको क्या एक्सपेक्टेड है, जैसे मुझे अभी 1 लाख सेविंग हो रहा है, हाँ। तो आपको कितना एक्सपेक्टेड है कि आपको कितना हो जाएगा, या फिर आपको किसी ने बताया कि आपके रिलेटिव ने बताया मैं कि आपको कितना एज सेविंग है? सच तो मैंने कुछ इसके बारे में रिसर्च नहीं किया कितना सेविंग होगा, क्योंकि मेरा तो अभी है कि पहले अपना रेंट वगैरह निकल जाए, फिर देखेंगे कितनी सेविंग होती है। हाँ करेक्ट है, पहले अपना खर्चा निकल जाए, हम लोग माइनस में आने के यस। लिए थोड़ी आ रहे हैं, है ना? हाँ। करेक्ट है, वही है। परफेक्ट है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है कि स्टडी रूट लेना सही है, या फिर इस वीजा के लिए वेट करते रहो और हर 6 महीने में अप्लाई करते रहो, वो वेट करना सही है, या तब तक जॉब एक्सपीरियंस इंडिया में लेते रहे, या फिर स्टडी रूट के थ्रू आ जाए? आपको क्या ओपिनियन इसमें लगता है, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से अभी जैसे स्टडी रूट के लॉज भी चेंज हुए हैं काफी, ओके। तो आपको पहले उन सबको लॉज को ध्यान में रखकर ही, अगर आपको यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी से मिल रहा है ऑफर, एंड आप फीस पे करके आ सकते हो, लाइक पूरे साल की आप फीस पे कर सकते हो जितनी भी है, तब यहाँ पर आने का फायदा है। नहीं तो आपको आते ही जॉब तो नहीं मिल रही, तो आप एकदम से चुका नहीं सकते कि फीसेस निकाल लोगे, वो वाला हिसाब नहीं है। ओके। और दूसरी चीज, जब ये वीजा है कि आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है। नहीं तो अगर आप वहां पे हो, इंडिया में हो, और आप इसकी वेट करोगे, क्योंकि लक बेस्ड है, दैट्स नॉट पॉसिबल कि आपका पक्का लगेगा ही या नहीं लगेगा, दैट डिपेंड्स। बट तो करेक्ट तब तक आप एक्सपीरियंस लो इंडिया में, इंडिया का एक्सपीरियंस यहाँ काउंट होता है और काफी मैटर करता है। करेक्ट। तो मतलब लक बेस्ट है तो भाई आप अप्लाई करते रहो, और हम्म। अगर आपको
मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टडी के लिए आना है, स्टडी के लिए आना है, मतलब सिर्फ हाँ। आना आना ऐसे नहीं करना है। बेसिकली कोई यस। स्टडी के लिए भी हम लोग का जो अच्छा ऑफर है, कोई एक्चुअली वर्किंग मेथड हम लोग को मिलता है तो ही आना है स्टडी के रूप पे, अदरवाइज जॉब, इस जॉब वीजा के लिए अप्लाई करते रहे। करेक्ट। यस। ओके, सो आपसे पांचवा सवाल ये है कि आप इंडिया में इंटीरियर डिजाइनर रह चुकी है, 1 साल काम कर चुकी है, बैचलर्स हो चुका है। सो यहाँ पे आने के बाद में आपको एक्सपेक्टेशन हो या ना हो जॉब मिलने की, बट आपके जॉब तो आप करेंगी, बट उसके अलावा और क्या प्लान्स दिमाग में, जैसे आपको ट्रैवल करना है और अपॉर्चुनिटीज देखना है, या फिर आपको बिजनेस का सोचना है, या फिर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले तो आपको सेटल होना है, या फिर इंडिया वापस जाना, आपके आफ्टर प्लान्स क्या है ये 2 साल में जॉब के अलावा? मेरा ये है कि मुझे मास्टर्स करनी है अभी, ओके। क्योंकि मैं तो इसीलिए मैंने ये वीजा लिया कि मेरे को एक बार एक्सपीरियंस भी हो गया तो मेरे को बेटर कॉलेज में मिल जाएगी मास्टर्स। ओके। और अभी जब शायद हो सके तो उसके लिए अगर फीस इकट्ठा हो जाए तो बेटर है, तो सो दैट आई कैन स्पॉन्सर माई ओन स्टडी वीजा। सो उसके बाद चाहे मैं एक्सटेंड करवा लूंगी शायद, मे बी। ओके, और मतलब इसके अलावा कोई प्लान है, जैसे आपको ट्रैवल कर लेना, या फिर यहाँ से और कोई कंट्री चले जाना, या फिर इंडिया वापस जाना है, इसमें क्या प्लान है आपका? अगर मुझे यहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं लाइक यूएसए या फिर कनाडा में, सो मैं वहां मूव आउट कर जाऊंगी, नहीं ओके, तो मतलब मुझे स्टडी अच्छी करनी है अपॉर्चुनिटीज के स्टडी लिए आप बेस। ओपन हो। यस। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, मतलब आप अपॉर्चुनिटीज नहीं छोड़ेंगी भले कितनी अच्छी हाँ। आती रहे, आप या। मना नहीं करेंगे। हाँ, वैसे जॉब वीजा भी उनका ही निकल रहा है जो अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि चांसेस तो यस। सबके इक्वल है, कोई पहले कह देगा कि मैं अप्लाई नहीं करता हूँ, 1% चांसेस है, तो उसका तो भाई बिल्कुल नहीं लगने यस, व्हाई वाला। नॉट। जी, परफेक्ट है परफेक्ट है। आ, अगला सवाल आपसे यह है कि आपको पैसे की कितनी जरूरत थी, ये आपने बताया। जैसे 2.5-3 लाख रुपए आपको लग गया यहाँ पे आने के बाद, मतलब 2 लाख रुपए में आप यहाँ पर आ गए। हाँ। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पर पैसा वगैरह तो जमा कर ही लेंगी, पूरा सेविंग हम्म। वगैरह आपको करना ही है। अगर आपको मौका मिला कि यहाँ पर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई, आपको मिल गई, तो या फिर आपको जैसे पैसे का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इसमें सपोज कोई इंसान अगर लोन लेकर आना चाहता है, तो हम्म। उसका लोन लेना सही है, या फिर यहाँ पर आकर तुरंत कोई भी जॉब कर लो और यहाँ से पैसा कमा लो और वही आगे यूज कर लो, वो सही है? मतलब सेफ साइड क्या रहेगा, इंडिया से लोन लेकर यहाँ पर आए, या फिर यहाँ पर आकर तुरंत कोई जॉब शुरू कर दे, उसके बाद में फिर सोचना शुरू करे? मेरे हिसाब से क्योंकि मुझे लोन की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ओके। अमाउंट जब मैं स्टडी रूट पे आ रही थी तो मेरा 30 लाख के अराउंड अप्रोक्स बन रहा था, तब तो मैं लोन ले रही थी, पर जब ये 3 लाख है वो अरेंज हो गया था। पर अगर कोई अब यहाँ पर लोन लेकर आ रहा है तो बी प्रिपेयर्ड कि आप पहले 1-2 महीने में, क्योंकि आपको जॉब की और वैसे भी ये टाइम अब क्योंकि स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, क्योंकि अगस्त में स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज वैसे ही कम हो जाएंगी। तो उस ओके। हिसाब से आना पड़ेगा कि 2-3 महीने तो आप नहीं अपनी पीछे दे सकते ऐसे। ओके, मतलब जो नया इंटेक के स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो तो आते से हाँ। ही फटाफट जॉब ढूंढेंगे, तो उसके पहले आपको अप्लाई करके जॉब ले लेना है तुरंत जो मिले वो। यस। यस। ओके, मतलब टाइम का वैल्यू है, जो पहले अप्लाई करेगा उसको मिल जाएगी। वही है, क्योंकि इस टाइम क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जिनकी वो कंप्लीट भी हो रही है उनका भी पीएसडब्ल्यू लग जाएगा, तो फुल टाइम जॉब्स भी आपकी चली जाएंगी मोस्ट प्रोबब्ली, और हाँ। इसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। और आपके पास और अपॉर्चुनिटीज भी हैं इस वीजा पे। आपने अगर स्टडी करनी है तो आप स्टडी भी कर सकते हो, और अगर आपको यहाँ पर आके कुछ नहीं भी करना है, आप घर से रहीस हो और आपको पैसे दे रहे हैं घर वाले, तो आप सिर्फ एक्सप्लोर कर लो यहाँ के, वो भी कर सकते हो, तो कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। करेक्ट है, मतलब आप जॉब करो या ना करो इस वीजा में अलाउड है। हाँ। यस। ओके। आपको तीनों चीजें अलाउड है। ओके। ओके, मतलब कोई खानदानी रईस है उसको तो भाई 2 साल का घूमने का वीजा मिल गया। यस। यहाँ पे आके सिर्फ अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, मार्केट समझ सकते हैं, जिनको हाँ। बिजनेस करना है वो भले 2 साल के बाद में बिजनेस शुरू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। और आपको एक प्रोविजन और है कि आप £5,000 तक का अपना खुद का बिजनेस, अगर और आप किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते मतलब, बट आप खुद का बिजनेस कर सकते हो इस वीजा में यहाँ पे आके। यानी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो फाइव हाँ, थाउजेंड पाउंड के सेल्फ। अंदर? यस। ओके ओके ओके, मतलब एक छोटा बिजनेस, मतलब वही हो गया कि आप जैसे कोई हाँ। एजेंट हो या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो सेल्फ एम्प्लॉयड के जैसे, वो कर सकते हैं इसमें। हाँ, ये कर अच्छा, सकते हैं। ये काफी बढ़िया है, क्योंकि मुझे लगा सिर्फ जॉब कर सकता है, तो ये अच्छा है कि नहीं, सेल्फ हम। एम्प्लॉयड भी हो सकता है। यस। ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने यूके के अलावा कोई और कंट्री कंसिडर की थी, और आपको इंडिया के कंपैरेटिवली यूके में पॉजिटिव निगेटिव क्या दिखे? तो पहला सवाल ये कि और कोई कंसिडर की थी कंट्री या नहीं की थी, और क्यों?
मैंने एज सच कोई और कंट्री कभी कंसिडर नहीं की, क्योंकि बीइंग इन अ डिजाइन फील्ड आपकी बाकी कंट्रीज में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती है, और वैल्यू ज्यादा यहाँ की स्टडीज की हैं, तो मोस्ट प्रोबब्ली मैंने तभी यूके ही कंसिडर किया था। इंडिया के कंपैरेटिवली आप यूके में आए हो, तो यूके में आपको इंडिया से कंपैरेटिवली पॉजिटिव निगेटिव क्या देखे कि भाई ये चीज इंडिया में बेटर है यूके से, और ये चीज यूके में इंडिया से बेटर है, ये आपको क्या लगा, क्या डिफरेंस मिला? मेरे हिसाब से अभी तक, क्योंकि मुझे यहाँ पे आए को 2 महीने हो ही गए हैं, तो फिर मुझे ये लगता है कि इंडिया में हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं चीजों से। ओके यहाँ के ओके। लोग इमोशंस के ऊपर काम नहीं करते ज्यादा। पर ओके, कोई हाँ इमोशन ही ये नहीं है है। कि इमोशंस मतलब ज्यादा नहीं है। पर ओके फिर ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आपको जॉब मिल रही है तो यहाँ की पे अच्छी है, वैल्यू ओके है आपके काम की, हार्ड वर्क पेज ऑफ। बट इंडिया ओके। में बस वो नहीं होता, तो बाकी सब चीजें इंडिया की बेटर लगती है मुझे यहाँ के कंपेरेटिवली। ओके, मतलब यहाँ पे लोग इमोशंस पे तो नहीं चलते, तो भाई आपकी दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, कुछ भी हो, इमोशन तो कम ही है इंडिया से। हाँ ओके। एंड यहाँ पर जैसे पे अच्छा है, आप जितना मेहनत करोगे पैसा तो आपको मिलने ही वाला है, बट हाँ। बाकी सारी चीजें आपको इंडिया में बेटर लगती है, जैसे सोशल यस। लाइफ हो गई, आपकी हाँ, पर्सनल लाइफ हो गई, वो सब इंडिया में बेटर लगता है आपको। मेरे हिसाब से तो वो बेटर है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फैमिली के साथ अटैच ज्यादा थी, तो इसलिए मुझे ज्यादा वहाँ पे बेटर लगता है, यहाँ पे नहीं। हाँ, मतलब मैंने भी ये खुद देखा कि इंडियंस काफी फैमिली से अटैच्ड है, बाकी अब्रॉड कंट्रीज तो बिल्कुल भी नहीं है, सब अकेले रहना चाहते हाँ। हैं। ओके ओके। सो आपको कल्चरल शॉक से यहाँ पर क्या मिले, जैसे कि कोई डिफरेंसेस होते हैं जो इंडिया में नहीं होता और यहाँ पे होता है? तो एक मैं एग्जांपल देता हूँ कल्चरल शॉक का, कि जैसे इंडिया में जो अल्कोहल है उसकी शॉप्स होती है अलग से, बट यहाँ पर आपको मॉल के अंदर भी अल्कोहल की बॉटल्स मिलती है। तो ये एक शॉकिंग चीज है जो इंडिया से अलग है। यहाँ पर ऐसे आपको क्या दिखा, जैसे कोई ट्रैफिक के रिलेटेड या फिर लोगों के रिलेटेड, या फिर कोई चीजें आपने बहुत नई देखी है, कोई चीजें देखकर आपको शॉक लगा, ऐसा क्या था यूके में जो इंडिया में नहीं था? मेरा सबसे बड़ा कल्चरल शॉक था कि यहाँ पर आकर दिन क्योंकि मैं समर्स टाइम में आई हूँ, तो यहाँ पर आकर दिन खत्म ही नहीं होता। वो 9 बजे के बाद आपका सूरज छिप रहा है एंड एवरीथिंग, यहाँ पे दिन ही नहीं खत्म होता, आप बोर हो जाते हो एक टाइम के बाद, और 4 बजे सुबह सूरज निकल जाता है। और अच्छा। फिर मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जैसे सर्दियों में दिन आपको दिखेगा ही नहीं है, रात ज्यादा लंबी होती है, तो वो सबसे बड़ा शौक था। और दूसरी चीज, जैसे कि आपने कहा लिकर, वो तो है ही है, प्लस यहाँ पे नॉन वेज की जितनी वैरायटी है, बीइंग अ अच्छा। वेजिटेरियन मेरे लिए यहाँ पे वेजिटेरियन खाना बहुत कम है ओके कंपेरेटिवली, मतलब यू हैव टू थिंक अ लॉट बिफोर यू ईट एनीथिंग। ओके सो वो चीज बहुत बड़ी थी। बाकी तो है कि इट्स गुड, आप बहुत चीजें देखते हो यहाँ पे, बहुत सफाई है, बहुत ज्यादा सफाई है, और बहुत ओके ज्यादा सुंदर लगता है, मतलब इट्स अ हेवन अगर आप घूमने आ रहे हो तो। ओके तो फिर बाकी ड्राइविंग रूल्स यहाँ के स्ट्रिक्ट है, इंडिया में तो ओके नहीं है। ओके। इंडिया में तो कोई भी कहीं जा रहा है यहाँ काफी वो स्ट्रिक्टनेस है। ओके, मतलब जो ट्रैवल करना चाहता है उसके लिए यूके बहुत हाँ। अच्छा है। यस। नॉन वेज खाने वालों के लिए भी यूके बहुत अच्छा है। तो आपने अभी तक कोई इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह ट्राई किए हैं, या इंडियन ग्रोसरी कुछ ट्राई किए हैं यहाँ पे मिलती है वगैरह वैसे? मतलब इंडियन ग्रोसरीज यहाँ पे सारी मिल जाती है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे ओके इंडियन शॉप्स होती हैं। पर मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में ज्यादा इंडियंस मतलब नहीं गई हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर आते ही सबसे पहले तो एक वेडिंग देखी थी जो मतलब मेरी रिलेटिव्स में थी, तो मैंने वहाँ इंडियन खाना खाया है। पर एज सच किसी रेस्टोरेंट में आसपास अभी मैं गई नहीं हूँ, सो आई विल ट्राई ओके। इट लेटर। हाँ, अभी 2 महीने हुए हैं, वैसे ट्राई कर ही लेंगे आप। हाँ। और यस। आई मीन बीइंग अ पंजाबी, आप वेजिटेरियन हो, मतलब बहुत रेयर होता है ये, बट स्टिल अच्छा, वेजिटेरियन खाने वालों का तो प्रॉब्लम है ही अब्रॉड में, कि मैं यस। खुद भी वेजिटेरियन हूँ, मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए। बट क्या होता है, सिटी वाइज ये डिपेंड कर जाता है, जैसे कि सपोज अब अभी अभी अगर किसी को, कोई सपोज लंदन में रहता है, उसे बहुत जल्दी वेजिटेरियन फूड इंडियन रेस्टोरेंट से मिल जाता है। बट कोई सपोज छोटी सिटी में रहता है, तो भाई उसको वेज रेस्टोरेंट और इंडियन चीजें मिलना मुश्किल है, ये मैंने देखा हाँ, है। मैं थोड़ा कोस्टल एरिया में रह रही हूँ, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कमी है, और प्लस यहाँ पे आपको खाना, आपको इंडियन खाना या इंडियन लोग बहुत कम दिखते हैं, तो बर्मिंघम वाली साइड ज्यादा है। सो मैं शायद वहाँ देखूंगी कि हाँ कुछ हो, तो अपॉर्चुनिटी हो तो आई मे मूव ऑन। ओके ओके, परफेक्ट, मतलब अपॉर्चुनिटीज के लिए तो आप ओपन है वैसे। हाँ, व्हाई नॉट। ओके। अगला सवाल आपसे ये है कि आपने अभी तक कौन सा बड़ा प्रॉब्लम अभी तक फेस किया है यूके में आने तक, अप्लाई करने से लेके यहाँ पे आने तक, कोई बड़ा चैलेंज आपने फेस किया, कोई प्रॉब्लम हो गई,
क्या फंस गए प्रॉब्लम में, ऐसा क्या आपने फेस किया? जब अप्लाई करना था तो एक जब हमारा डिसीजन आ जाता है कि वी आर सक्सेसफुल इन द वीजा, तो उसके बाद एक चीज होती है कि हमने ना पुलिस वेरिफिकेशन करानी होती है। ओके। सो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो टाइम पर आ जाए, क्योंकि मेरी एक दिन पहले आई थी। एंड वो भी बहुत डिफिकल्टली, वो भी कनेक्शंस के थ्रू एंड ऑल। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम पर आ जाए वो सब। एंड अच्छा। दूसरी चीज, आपको आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई एड्रेस होना चाहिए जो यूके का हो, क्योंकि ओके। आपको हर जगह पूछा जाएगा। ओके। इवन इमिग्रेशन पे भी पूछा जाता है। ओके। तो एयरपोर्ट्स पर। हाँ, एयरपोर्ट्स पे जो ओके। इमिग्रेशन होगा वहां पे भी पूछा जाएगा। ओके। और फिर उसके बाद दूसरी ये है कि अभी यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट्स के लिए काफी चीजें इजी होती हैं, क्योंकि वहां पे उनको स्टूडेंट लेटर मिल जाता है कॉलेजेस से, तो उनके जो बैंक अकाउंट्स है वो जल्दी खुल जाते हैं। एंड एवरीथिंग इज इजी फॉर देम, बेटर मतलब कंपेरेटिवली बेटर। तो हम हमारे पास ना जॉब लेटर होता है, ना हमारे पास कोई रेजिडेंस प्रूफ होता है। तो उस चीज में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो आपको पहले जीपी के पास आपका वो कराओगे, तब वो एक लेटर लिख के देंगे। फिर आपका शायद बैंक अकाउंट खुल जाए, वो वाला हिसाब है। ओके। तो बैंक अकाउंट खुलने में थोड़ा सी प्रॉब्लम हुई थी मुझे काफी, कि ओके। मेरे पास कोई लेटर नहीं था, तो दे वर नॉट अप्रूविंग मी। ओके, मतलब मेजर तो डॉक्यूमेंट्स का ही प्रॉब्लम आपने हाँ। फेस किया है, जैसे यस। रेसिडेंस का हो गया, आपका हाँ। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, है ना? मतलब मेजर यस यस। डॉक्यूमेंट्स का ही हुआ है, बैंक्स वगैरह। डॉक्यूमेंट्स का ही है, मेरे को ज्यादा और कोई नहीं हुआ, बिकॉज इट वाज ओके। इजी फॉर मी, रिलेटिव्स यहाँ होने के कारण दे हेल्प मी अलॉट। अच्छा, तो रिलेटिव है तो थोड़ा आसानी हो गया। सपोज कोई अकेले आता है तो उनको पहले चैलेंजेस होगा, बट बाद में वो लोग सेटल हो जाएंगे। हाँ, बाद में इट इज इजी, बल्कि बेटर हो जाता है, क्योंकि आपको ज्यादा लोन नहीं पे करना, तो आप रिलीफ होती है थोड़ी सी कि हाँ, हाँ। दिमाग की ज्यादा टेंशन नहीं है कि काम करना ही कितना ज्यादा करना है, क्या करना है। हाँ, मतलब मिनिमम थोड़ा मिले, खर्चा जितना मिले तो भी चलेगा, क्योंकि हाँ, लोन तो है ही नहीं। चले। ना हाँ। ईएमआई देनी है, ना इंटरेस्ट देना है, ना लोन अमाउंट यस। है। करेक्ट है। पर हाँ, परफेक्ट। घर ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है, एक और अच्छा, घर चीज है। ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। हम्म। ओके। क्योंकि घरों में इट इज लाइक कि अभी शॉर्टेज भी चल रही है, प्लस जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा आई हैं। तो आप ढूंढते ही रह जाते हो कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ओके। 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 हाँ, बेसिकली मैं खुद भी अभी लोन दिलवा रहा हूँ लोगों को। जैसे ज्ञानधन.com हमारे पार्टनर है इस वीडियो के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिनको लोन चाहिए वो ले सकते हैं अब्रॉड एजुकेशन के लिए, कोई भी कंट्री में जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं वीजा के लिए, जैसे अब एजेंट की तो जरूरत नहीं है, आपने खुद ही बता दिया। तो भाई कुछ एजेंट्स लोग फ्रॉड भी करते हैं। यस। जैसे हम दिलवा देंगे क्योंकि ये लॉटरी बेस्ड वीजा है, फिर भी वो हम्म। लोग गारंटी देते हैं कि हम दिलवा देंगे। तो भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बट जितने भी अभी लोग अगले 2-3 दिन में अप्लाई करेंगे, यंग प्रोफेशनल स्कीम या यूथ मोबिलिटी वीजा, दोनों एक ही है इनके लिए। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? कि जिनके पास भी बैचलर्स डिग्री है और वो इंडिया में रह रहे हैं, उन सबको अप्लाई करना चाहिए। ओके। और जरूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बेसिकली वहां पर, जब आप बैलेट में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसमें आपको आपका नाम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट की आपके पास स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए, और पासपोर्ट नंबर जो होता है वो जरूरी है। और फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, दैट्स ऑल। और बहुत ओके। इजीली आप, बट ये जरूर है कि जब आप ट्राई कर रहे होगे, तो हो सकता है क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, तो जो वेबसाइट है वो स्टॉप हो जाए। तो कीप ओके। अप्लाइंग। मैंने एक रात को 1 बजे अप्लाई किया था, जब मेरा खुल नहीं रहा था स्टार्टिंग में। तो रात को 1 बजे भी बैठ के मैंने अप्लाई किया था। तो प्लीज बी काम एंड उसको अप्लाई जरूर करना। इट्स गुड। ओके, मतलब अप्लाई तो करते रहना, हार नहीं मानना है। हाँ। 2 दिन का, यस। 3 दिन का जो भी बैलट मतलब एप्लीकेशन का टाइम रहेगा, डेडलाइन, यस। अप्लाई करते रहना है। हाँ, वेबसाइट हैंग ट्वेंटी होगा फिफ्थ ही होगा। को खुल रहा है। 25th को खुल रहा है, 1:30 PM के अराउंड इंडिया के। तो 28 तक चल रहा है, मतलब सॉरी, 25th को खुल के 27 तक चल रहा है। सो आप जरूर, 48 आवर्स है आपके पास, आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ओके। हाँ, वैसे मुझे भी, मैं जब आ रहा था यहाँ पे तो स्टूडेंट लोन मुझे मिल नहीं रहा था। तो लगभग 10:30-11 बजे ऐसे ही कुछ मेरे अंदर आया कि नहीं यार, मैं ठीक है, एक बार बात तो करके देखते। सो लाइक रात को 10:30 बजे मुझे याद है जब मैंने उनसे ईमेल इस पे बात की थी, और 10:30-11 बजे मुझे रिप्लाई आया भी था। अगले दिन उनका फोन भी आया था, और मैं ड्रॉप कर चुका था प्लान एक्चुअली अब्रॉड का, क्योंकि मुझे लोन कोई दे नहीं रहा था। ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो चुके थे। अब्रॉड अब्रॉड का प्लान ड्रॉप कर दिया।
सोच लिया था कि नेक्स्ट इनटेक में जाऊंगा, फाइनल हो गया, दूसरी जॉब देखना शुरू कर लिया इंडिया में। एंड आफ्टर लाइक 5 डेज आई नो कि मैंने रात को 10:30 बजे अप्लाई किया था। एक बार मैंने कहा चलो ईमेल तो कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग कॉल शेड्यूल करते हैं कल के दिन, हम आपसे बात करते हैं। एंड अगले दिन उन्होंने फिर 48 आवर्स के अंदर मेरा लोन सैंक्शन कर दिया था। सो लाइक मैंने भी हार नहीं मानी थी उस वक्त, भले लोन नहीं मिल रहा था, बट स्टिल आई वॉज लाइक इन द रेस। एनीवे, मैं भले हार इधर मान भी लेता हूँ, दूसरा बैकअप प्लान भी कर लेता हूँ, बट मैंने अपना टारगेट नहीं छोड़ा था और मैं यहाँ पर हूँ यूके में। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है आउट ऑफ 10 इस वीजा के बारे में, क्योंकि आपने अभी तक यही वीजा लिया, आप किसी कंट्री में और ट्रैवल कर किया नहीं है आपने, पढ़ाई हो जी। जो भी है। तो ओवरऑल आउट ऑफ 10 आपका 1 to 10 के स्केल पे आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा? मुझे तो 10 on 10 एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि मेरा जो सारा प्रोसेस था बहुत जल्दी जल्दी हो गया था। विद इन 2 मंथ्स मेरे पास सारा कुछ था। एंड एक महीने बाद मैं यहाँ यूके भी आ गई, एंड मेरा सारा कुछ बहुत इजीली हो गया कंपैरेटिवली। और प्लस बीइंग कि मेरे पास लोन नहीं है, तो मैं अब चीजें ट्राई भी कर सकती हूँ अलग अलग तरीके की, जो कि मैं अगर स्टूडेंट लोन पे होती शायद नहीं कर पाती। सो वो ओके। चीजें हैं, इट इज रियली गुड। और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। आप जो भी एक्सपीरियंस लेना चाहो ले सकते हो। हाँ मतलब लोन नहीं है, पैसे का टेंशन, सबसे बड़ा टेंशन तो वही नहीं है। हाँ। क्योंकि कुछ लोग है ना यहाँ पर आने के बाद में कहते हैं, अभी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आपको जॉब तो करना जरूरी है, भले अनस्किल्ड करो या स्किल्ड करो, आपको जॉब मिलने में टाइम लग सकता है। क्योंकि मेरे ही साथ में कई सारे लोग हैं जिनकी फील्ड की जॉब तुरंत भी लगी, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी अनस्किल्ड जॉब्स कर रहे हैं, जैसे कि कोई लेबर जॉब है, कोई क्लीनिंग जॉब है, कोई रेस्टोरेंट जॉब है। इन सारी चीजों के लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बट वो लोगों को इसमें पैसा इतना मिलता है कि वो लोग उसी काम में अपना मन लगा लेते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया वापस जाते हैं और वो कहते हैं कि यार नहीं, यूके में तो जॉब ही नहीं। तो मैं जब इंडीड पे देखता हूँ हर दिन नई जॉब्स ओपन होती है, हर फील्ड की ओपन होती है। इफ यू आर लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग की जॉब, तो आप इंटीरियर डिजाइनर आज सर्च करें, सॉर्ट बाय लास्ट 7 डेज का आप लोग देख ले, तो हर दिन न्यू जॉब ओपन होती है। तो एक मैंने इसका ये बैरियर देखा कि आपके पास में अगर यूके का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फुल ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें टाइम लगता है, 4-5 महीना लग जाता है, तो तब तक आपको शायद आपकी फील्ड की जॉब मिलना मुश्किल होगा। बट मुझे जहां तक लगता है कि ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है कि यूके में जॉब्स ही नहीं वो तो कहीं किसी भी आपके डिपेंड है कि आप कितने लेवल तक अपने आप को कर सकते हो रेडी, कि हाँ हम कोई भी है, हमें बस अपना वहां पे मन लगाना है, अपना काम करना है। और वैसे भी जो मेन एक्सपीरियंसेस है वो नीचे मतलब अगर हम पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं तो हमें वहां से काफी इंटरपर्सनल स्किल्स आते हैं। है। तो ओके। जो वैल्यू इंटरपर्सनल स्किल्स की है यहाँ पे हर एक जॉब रिक्वायरमेंट में आप देखोगे उसको। तो अगर आप वो प्रूफ कर सकते हो तो वो तो वहां से अगर आपको मिल रहा है तो व्हाई नॉट ट्राई इट। परफेक्ट। हाँ मतलब जॉब्स तो है, मतलब मुझे तो आज भी ये लगता है कि फील्ड की जॉब्स है। हाँ, आपके फील्ड की डिमांड हो ना हो वो बात अलग है, क्योंकि आपने वो फील्ड चूज की है, बट यूके में जॉब्स है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। क्योंकि बहुत लोग का ये डाउट होता है, और ऐसे नहीं कि अभी नए लोग आएंगे फिर उसके बाद में कोई पीएसडब्ल्यू पे आएंगे, फुल टाइम जॉब करेंगे। बट पीएसडब्ल्यू शुरू हुआ बेसिकली 2020 में, और 2020 में जो लोग आए अभी इस साल वो लोग जाना इंडिया रिटर्न जाना शुरू हो जाएंगे, राइट? सो लाइक अब लोग अगर इंडिया से आ रहे हैं तो अब इंडिया लोग जा भी रहे हैं जिनका वीजा खत्म हो रहा है, राइट? सो वो लोग भी जॉब छोड़ेंगे तो उनकी जगह पे भी आपको जॉब्स अभी मिलने ही वाली है, करेक्ट? सो मैंने भी यहाँ पे देखा है लोगों को अच्छी खासी जॉब मिलती है। एंड लाइक देखो, आप जब फ्रेशर्स की लाइफ कंपेयर करते हो, सो जैसा मैंने फ्रेशर्स का देखा है कि लाइक अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी आप लोग फ्रेशर ही हो, राइट? सो कंपनी के लिए एक 25 to 30 की एज में आपको जैसे 25-30 लाख का पैकेज मिलता है किसी अब्रॉड कंट्री में, अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है। सो लाइक फ्रेशर्स के लिए बुरा नहीं है, करेक्ट? कंपेरेटिव टू इंडिया, जहां पर हमको मैंने खुद 10,000 8,000 रुपये महीने से जॉब की है, सो आई नो कि इस पैसे की वैल्यू मेरे लिए कितनी है। एंड डेफिनेटली फॉर ऑल दोज हु आर कंसिडरिंग यूके, एंड स्पेशली यूथ मोबिलिटी एंड यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है, इसके लिए तो अप्लाई करना ही चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई लोन लेकर आए, बाई चांस किसका लग भी जाता है, सो अगेन 3,000 लोग तो इंडिया से आएंगे ही आएंगे हर 6 महीने में, करेक्ट? सो हरप्रीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर क्लियरिंग ऑल द डाउट्स।
बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सब्सक्राइबर के थ्रू आए थे, वो कई सारे क्वेश्चंस मैंने क्लियर किए हैं। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप कि आप अच्छा करें, आपको जॉब मिले, एंड डेफिनेटली यू डू मच बेटर इन दिस 2 years। एंड डेफिनेटली वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपको इसके अलावा भी और अपॉर्चुनिटीज मिले, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटीज के लिए आप तो ओपन है, जितना पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आएगा आप हार नहीं मानेंगे, आप लेती रहेंगी। Yes, thank you so much, Vijit. And it was नो nice वरी, talking to you. इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू टू। बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड जर्नी टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट। Uh, Thank you.